तो बच्चों इस वीडियो में हमको स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन व्हिच an electron experiences an electric force equal to its weight, and what in case of proton? एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो था वो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने से रिलेटेड है। तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो इसका वेट डाउनवर्ड होगा mg, और इतना ही फोर्स इस पर लगना चाहिए अपवर्ड। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होना चाहिए तब फोर्स अपवर्ड लगेगा। और बैलेंस करने के लिए Fe इज टू होना चाहिए mg। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू mg, क्योंकि E की डेफिनेशन होती है E इज इक्वल टू F/Q। तो डेफिनेटली यहाँ पर E इज इक्वल टू mg अपॉन q। E इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 g 10 और q 1.6 into 10 to the power minus 9। डायरेक्शन होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डाउनवर्ड। तो ये होना चाहिए बच्चों आंसर। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी में उन्होंने सेकंड पार्ट भी पूछा है, व्हाट इन केस ऑफ प्रोटॉन। तो यदि प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन पर हमेशा जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अभी भी प्रोटॉन का भी वेट डाउनवर्ड होगा mg into g। बैलेंस होने के लिए फोर्स लगना चाहिए अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, और फोर्स हमेशा लगता है पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इसका मतलब प्रोटॉन को यदि बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होना चाहिए। अपवर्ड मतलब जिसमें दो प्लेट है, यहाँ प्रोटॉन है, क्लियरली लोअर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, अपर प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाए। स्वाभाविक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्लस टू माइनस मूव करती हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड हो गई, तो ऐसी कंडीशन बननी चाहिए। यहाँ भी सेम ऐसा ही होगा, Fe इज इक्वल टू mp into of g, electric force q into E is equal to mp into of g, E is equal to mp into g upon q। अब मास ऑफ प्रोटॉन आप लोगों को पता है 1.67 10 to the power minus 27 kg, g 9.81 और q 1.6 into 10 to the power minus 9। डायरेक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का अपवर्ड। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 15 into 10 to the power 4 Newton per coulomb, calculate the force on the proton। अल्फा पार्टिकल, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्वाभाविक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। क्यों लगेगा? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो होता है इक्वल टू ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स F is equal to Q into E। हमको E की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, E is equal to 15 into 10 to the power 4 Newton per coulomb। तो Fe is equal to twice of E
into 15 into 10 to the power 4. E मतलब charge on proton 1.6 into 10 to the power minus 19. The electric force is equal to 2 into 1.6 10 to the power minus 19 15 into 10 to the power 4 न्यूटन. इसको सॉल्व कीजिएगा. आंसर क्वेश्चन नंबर 3. The body having an excess of 10 to the power 10 to the power 8 electrons the body having an excess of 10 to the power 6 electrons, n is equal to 10 to the power 6, is placed in electric field of 1000 Newton per coulomb towards east. यदि हम बात करें ये नॉर्थ है ना, साउथ वेस्ट east. Electric field towards east. Find out magnitude and direction of force. 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, मतलब जो चार्ज होगा Q is equal to Ne by principle of quantization. और कैसे चार्ज होगा ये नेगेटिव. एक्सेस में जब भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो नेगेटिव चार्ज. तो 10 to the power 6 into 1.6 into 10 power minus 19. तो चार्ज की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 13 कूलम. ये चार्ज आ गया. अब आप इलेक्ट्रिक फोर्स बता सकते हैं Q into E. चार्ज आपको पता है 1.6 into 10 to the power minus 13 और E की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1000 10 to the power 3 न्यूटन. इलेक्ट्रिक फोर्स 1.6 10 to the power minus 10 न्यूटन और डायरेक्शन रहेगा टुवर्ड्स वेस्ट. क्यों रहेगा? क्योंकि एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज था. नेगेटिव चार्ज पर हमेशा फोर्स होता है opposite to electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स ईस्ट है तो फोर्स आएगा टुवर्ड्स वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 4. Calculate the intensity of electric field due to helium nucleus at a distance of 1 angstrom from the nucleus. Helium nucleus 1 angstrom distance पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. ये हीलियम न्यूक्लियस पॉइंट चार्ज हो जाएगा और हीलियम न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है 2e. हिंट में गिवन भी है और पॉइंट चार्ज है तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 9 into 10 power 9 into Q by R square. E is equal to 9 into 10 power 9. Q means 2E. R1 angstrom 10 to the power minus 10 square means E is equal to 9 into 10 power 9. 2 into E means 1.6. 10 to the power minus 19 upon 10 to the power minus 20. ये सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा. तो बच्चों ये हो गए आपके लॉन्ग क्वेश्चंस 4 शेप के. मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं. यदि आपको वीडियो पॉज करके कुछ समझना है तो आप समझ सकते हैं.
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ the intensity of electric field at a distance of 1 meter from a point charge is given 450 volts per meter. Find the magnitude of the charge. ये तो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर पॉइंट चार्ज Q, उससे R डिस्टेंस पर यहाँ इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है 450 वोल्ट्स पर मीटर और डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर। चार्ज की वैल्यू बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। E is equal to 9 into 10.9 into Q by R square. 450 9 into 10.9 Q upon 1 square. इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 जाएगा, यहाँ पर 105 अपॉन 10 to the power 8 हो जाएगा। मीन्स Q is equal to 5 into 10 to the power minus 8 कूलम। ये आपका आंसर आएगा। Question number 6. The point charge Q1 is equal to plus 0.2 coulomb, Q2 is equal to plus 0.4 coulomb, are 0.1 meter apart. Find the electric field at a midpoint between the charges. And second, a point on the line joining Q1 and Q2 such that it is 0.05 meter away from Q2 and 0.15 meter away from Q1. तो इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ये Q1, ये Q2, Q1 की वैल्यू 0.2 कूलम, Q2 is equal to 0.4 कूलम। सेपरेशन गिवन है 0.1 मीटर। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट मिड पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स experienced by unit positive charge when placed at that point. जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है वहां आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करना पड़ेगा। ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी आप इमेजिन करोगे तो फर्स्ट चार्ज राइट साइड पर रिपेल करेगा, इसके कारण इंटेंसिटी E1 राइट साइड, जबकि सेकंड चार्ज भी इसको रिपेल करेगा और उसके कारण इंटेंसिटी लेफ्ट साइड E2। दोनों इंटेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए इंटेंसिटी E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 होगा या E2 माइनस E1 होगा। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा चार्ज जो है वो ज्यादा बड़ा, तो कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा ग्रेटर है। तो हमको यहाँ दिख रहा है इंटेंसिटी, क्योंकि डेफिनेटली ये फर्स्ट चार्ज, इससे डिस्टेंस हो गया सपोज R, तो ये भी डिस्टेंस R ही होगा। इक्वल डिस्टेंस है, मिड पॉइंट पर बोला इसलिए। और E इज इक्वल टू होता है 9 into 10 to the power 9 into Q by R square। तो 9 into 10 to the power 9 दोनों में सेम है, R square दोनों में सेम है। इसका मतलब जिसका चार्ज ग्रेटर होगा उसके कारण इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। स्वाभाविक है, Q2 की वैल्यू ज्यादा दिख रही है, इसलिए E2 की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो हमको मालूम है E इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। भाई E इज इक्वल टू 9 into 10.9 into Q by R square, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और क्लियर दिख रहा है Q2 ग्रेटर है Q1 से, इसका मतलब E2 ग्रेटर होगा E1 से। तो नेट इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट को, इस पॉइंट पर मान लीजिए P बोलता हूं मैं इसको, तो पॉइंट P पर नेट इंटेंसिटी होगी E2 माइनस E1। क्यों? क्योंकि दोनों इंटेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट है। तो रिजल्टेंट जब आप फाइंड करोगे
तो आप फॉर्मूला यूज करोगे r इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का, और थीटा की वैल्यू रखोगे 180, तो cos 180 -1 होता है, तो फाइनली आ जाएगा r इज इक्वल टू a माइनस b। इससे EP इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब EP इज इक्वल टू E2 हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 into Q by R स्क्वायर, तो Q हो जाएगा 0.4 और R हो जाएगा 0.1 by 2, क्योंकि 2R जो है वो 0.1 है, तो R हो जाएगा 0.1 by 2, हो जाएगा 0.1 by 2 स्क्वायर माइनस E1 हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 0.2 upon 0.1 by 2 square. This is the intensity at P is equal to 9 into 10.9 upon 1 by 20 square कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा 0.4 minus 0.2, तो EP is equal to ये 400 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 9 into 4 into 10 to the power 11 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0.2, ये जाएगा 36 into 2 72 पॉइंट है तो 7.2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन रहेगा टुवर्ड्स फर्स्ट चार्ज, है ना। इसको A बोल दें, इसको B बोल दें, तो हम बोलेंगे टुवर्ड्स A, टुवर्ड्स A। क्यों टुवर्ड्स A? क्योंकि E2 ग्रेटर है E1 से। भाई इंटेंसिटी मतलब तो फोर्स ही होता है ना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर यदि आप लेफ्ट साइड पे 10 न्यूटन लगाओगे, राइट साइड पे 8 लगाओगे, तो नेट फोर्स कितना लगेगा? 2 न्यूटन, किसकी तरफ? 10 की तरफ। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी नेट इंटेंसिटी होगी 7.2 into 10 to the power 11 टुवर्ड्स A। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमको बोला गया है कि जो इंटेंसिटी फाइंड करना है वो ऐसे पॉइंट पर फाइंड कर, इनको लाइन को, इन चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ऐसे पॉइंट पर फाइंड करना है, the point on the line joining Q1 and Q2 such that it is 0.05 meter away from Q2। तो देखो सेकंड पार्ट, Q1 Q2 यहां से 0.05 मीटर, और ये तो आपका ऑलरेडी 1 बोले ये क्वेश्चन में 1 मीटर, सॉरी 0.1, सॉरी 0.1। तो ये जो पॉइंट है इसका Q2 से डिस्टेंस हो गया 0.05 और Q1 से ऑटोमेटिक डिस्टेंस हो गया 0.15। अब इस पर इंटेंसिटी फाइंड करना है। Q1 की वैल्यू आपको पता है 0.2 और Q2 की वैल्यू आपको पता है 0.4। जहां इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप इमेजिन करेंगे, फर्स्ट चार्ज भी उसको रिपील करेगा, सेकंड भी उसको रिपील करेगा, दोनों के कारण इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में होगी, और इसलिए नेट इंटेंसिटी E is equal to E1 plus E2 होगी। अब E is equal to 9 into 10.9 into Q1 0.2 upon distance square, definitely 0.15 square, plus second charge की वजह से इंटेंसिटी 9 into 10.9 0.4 upon ये डिस्टेंस कितना दिखा है आपको 0.05 स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लीजिए, E is equal to 9 into 10.9 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर जाएगा 0.2, 2 into 10 to the power -1, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर 225 into 10 to the power -4 प्लस
यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -1 और यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -4। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेट इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -1 10 टू द पावर -4 कॉमन निकल गया। एलसीएम जाएगा 225, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 25 9 जा 9 इंटू 4 36। तो इस तरीके से F इज इक्वल टू 9 इंटू 38 डिवाइड बाय 225 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, 4 ऊपर गया 10 टू द पावर 12 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर। तो बच्चों ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो भी इंटेंसिटी होगी ये होगी अवे फ्रॉम Q2, सेकंड चार्ज से दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 question. Unlike electric charges, each of 1000 microcoulomb are at a distance of 2 meter from each other. Calculate the electric field at the midpoint of the line joining them and at a point at equal distances of 4 meter from each charge. Show the direction of resultant field in a diagram. तो यहाँ पर अनलाइक चार्जेस है, देखिए प्लस 1000 माइक्रोकूलम और यहाँ पर -1000 माइक्रोकूलम और इनके बीच का सेपरेशन है 2 मीटर। तो हमको मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये फर्स्ट पार्ट है और फिर सेकंड पार्ट जो है वो बाद में देखेंगे, पहले तो फर्स्ट पार्ट को करें अपन। तो सपोज ये जो मिड पॉइंट है उसका फर्स्ट चार्ज से डिस्टेंस r, सेकंड से भी r। तो इंटेंसिटी का मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, उसकी करंट इंटेंसिटी E1, सेकंड अट्रैक्ट करेगा तो उसकी करंट इंटेंसिटी E2। इसका मतलब पॉइंट P पर तो नेट इंटेंसिटी होगी वो E1 प्लस E2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगी। वेक्टर है ना, तो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाते हैं। तो ऐड होते हैं क्योंकि वो फॉर्मूला लग जाता है ना, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो फाइनली जाएगा √a² + b² + 2ab और पूरा सॉल्व कर दो तो a + b, जैसे E1 + E2। अब EP = 9 × 10⁹ into Q 1000 माइक्रो अपॉन 1², क्योंकि R की वैल्यू 1 होगी, 2R 2 मीटर है तो R का मतलब 1 प्लस सेकंड चार्ज की वजह से 9 × 10⁹ into 1000 माइक्रो अपॉन 1²। इंटेंसिटी वेक्टर है इसलिए अपन इसमें चार्ज के साइन नहीं रखते हैं, वेक्टर सम करते हैं। तो यहाँ पर इंटेंसिटी के केस में, फोर्स के केस में चार्जेस के साइन नहीं रखते। तो इंटेंसिटी EP = जस्ट ट्वाइस हो जाएगा ये 9 × 10⁹ 1000 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 अपॉन 1², 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। EP = 9 × 2 18 into 10⁹ और ये हो जाएगा बच्चों 10⁻³
तो फाइनल आंसर EP is equal to 18 into 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम। ये इंटेंसिटी होगी, लेकिन सेकेंड पार्ट की अपन बात करें तो हमको इस चार्ज से और सेकेंड चार्ज से दोनों से 4 मीटर डिस्टेंस, तो 4 मीटर तो ऐसा ही होगा, 4 मीटर यहाँ से 4 मीटर ये और यहाँ से 4 मीटर ये, तो ऐसा पॉइंट तो यही पॉसिबल होगा क्योंकि ये टोटल 2 मीटर है और बाय सिमेट्री आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर गिरेगा, ये हो जाएगा 1 मीटर, ये भी हो जाएगा 1 मीटर। ये है 1000 माइक्रोकूलम, ये है -1000 माइक्रोकूलम। सही मायने में तो डायपोल बन गया है और डायपोल की वजह से ये जो है लेटरल पोजीशन हो गई, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपने जब डायरेक्शन ड्राइव किया तो आपको मालूम था ये प्लस इसको रिपेल कर रहा था, माइनस सेम इंटेंसिटी से अट्रैक्ट कर रहा था, तो नेट इंटेंसिटी ऐसी थी। ऐसा का मतलब पैरेलल टू डायपोल एक्सिस, और उसको आप ई वाई बोल रहे थे, और यदि आप ध्यान करो तो ई वाई का आपका फॉर्मूला है 9 × 10⁹ into P upon R square plus A square to the power 3/2। यहाँ पर R का मतलब ये डिस्टेंस R, तो डायग्राम में आपको क्लियर है P is equal to Q into 2A, Q मतलब चार्ज 1000 माइक्रो और 2A मतलब के डिस्टेंस तो 2 मीटर, मतलब डायपोल मोमेंट आ गया 2000 माइक्रो और 2A की वैल्यू 2 मीटर है, तो इसका मतलब A is equal to 1। और रहा सवाल R का, तो R is equal to √4 square minus 1 square by Pythagoras theorem। तो इस बेसिस पर आएगा 16 - 1 मतलब √15। तो अब आपके पास P की वैल्यू है, आपके पास A की वैल्यू है, R की वैल्यू है, इन वैल्यूज में इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा 9 × 10⁹ P 2000 माइक्रो डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मतलब 15 रूट हट जाएगा, प्लस A स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर मींस 1 पावर 3/2। तो इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन है, there are 3 points A, B, C at the corners of an equilateral triangle. There is a point charge of plus 0.1 microcoulomb at A. What will be the intensity of electric field at the midpoint between B and C if the side of the triangle is 10 centimeter? यह है क्वेश्चन नंबर 8। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया है, साइड 10 सेंटीमीटर बोला गया है। सपोज ये है चार्ज A जिसकी वैल्यू हमको जो है प्लस 0.1 माइक्रोकूलम। हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन B एंड C। ये B हो गया, ये C हो गया, ये मिड पॉइंट सपोज D, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये पॉइंट चार्ज हो गया Q, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R, तो इंटेंसिटी ऐसी होगी, कितनी होगी E 9 × 10⁹
into q by r square. So E is equal to 9 into 10 power 9. चार्ज की वैल्यू 0.1 माइक्रो अपॉन, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 होगा, तो r is equal to root over 10 square minus 5 square सेंटीमीटर, मतलब r is equal to root over 75 into 10 power minus 2 मीटर. क्या है, यहाँ पर रख दीजिए रूट 75 into 10 power minus 2 स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, यह रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर.